Hello everyone, welcome back to my new video. In this video, we will do chapter number 9 of maths, that is algebraic expression and identities. तो देखो हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, हमने किया था लाइक एंड अनलाइक एक्सप्रेशन, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, और टर्म्स क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कोफिशिएंट्स, फैक्टर्स, ये सब किया था। आज हम करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो देखो, जैसे मान लो हमसे बोल दिया कि ऐड 6ab प्लस 3ab, ठीक है। अब देखो, ऐड करने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो वेरिएबल्स हैं वो सेम होने चाहिए। मतलब एक तरह से कह लो कि ये लाइक टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। ये कह लो, अगर 6 और 3 नंबर के अलावा वेरिएबल सेम होने चाहिए, मेन चीज ये है लाइक टर्म्स है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखो इसमें क्या करना है, 6 + 3 है, क्या होता है 6 + 3 9, 9 लिखा। उसके बाद ए बी है तो ए बी ऐसे ही लिख दिया, ए बी, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही आते हैं बड़े बड़े, जैसे कि उनमें ना आपको सेम नहीं देंगे, उसमें आपको ऐसे कभी कभी दे देते हैं 7QR प्लस 2PQ प्लस 20RS, ठीक है। ये है एक टर्म, और इसको हमें ऐड करना है इसके साथ -5QR प्लस 2PQ -50RS, इसके साथ, ठीक है। अब देखो पहली चीज क्या होगी कि अब प्लस का साइन है, तो जितना भी चीजें ब्रैकेट के अंदर है उनके साइन एज इट इज रहेंगे। मतलब अगर यहाँ पे वही सब्ट्रैक्ट होता, सब्ट्रैक्ट यहाँ पे तो माइनस आता, तो ऐसे में हम क्या करते, ऐसे में हम जितने भी इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर लिखे हैं उन सब के हम पहले साइन चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर वही यहाँ पे माइनस होता, वो मैंने बता दिया है कि ये पूरे ब्रैकेट का चेंज हो जाता। देखो अब इसको इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके ना दो तरीके हैं। एक तो जैसा बुक में दे रखा है, और एक जैसा 7th में सीखा था मैंने। तो मैं दोनों बताता हूँ। देखो आपको जैसा इजी लगे, मेरे को तो जो मैं पहले बता रहा हूँ वो वाला इजी लगता है, पर आप देख लो अपने हिसाब से। सबसे पहला है 7QR, ठीक है। अब हमें तो ये पता है कि देखो, अगर यहाँ पे माइनस होता तो पहले यही सारी स्टेटमेंट एज इट इज नीचे कॉपी होती, बस जितना ब्रैकेट में है उसको पहले हम साइन चेंज करते, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ प्लस है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं चाहो तो। 7QR, अब इन सब नंबर्स में से देखो कि QR किसके साथ आ रहा है और किसके साथ QR आ रहा है। आंसर है -5QR के साथ, तो 7QR के बाद लिख दो -5QR, ठीक है, प्लस 2PQ, PQ के साथ और कौन सा आ रहा है, ये वाला PQ आ रहा है, तो ये भी आ जाएगा प्लस 2PQ, ठीक है जी। अब यहाँ आ रहा 20RS, ये एज इट इज लिखो, प्लस 20RS। अब इसी RS के साथ और कौन सा आ रहा है, ये देखो। अब मतलब ये जो RS है और किस नंबर के साथ RS है, आंसर है इसके साथ। इसके बाद लिखो -50RS, ठीक है। ये हो गया। अब इस पूरे को करना है सॉल्व। कैसे, इसका आंसर QR तो ऐसे ही आ जाएगा पहले, QR 7 - 5 कितने होते हैं, 2 लिख दो भाई, 2QR। इसके बाद PQ है, PQ ऐसे लिख दो, PQ। 2 और 2 दोनों में प्लस का साइन है, मतलब दोनों ऐड होंगे, तो 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, तो हम यहाँ +4 लिख देंगे, ठीक है भाई। यहां तक हो गया। अब आते हैं RS पे, RS लिख दो, RS। अब देखो 20 - 50 यही है ना, इसका आंसर होगा -30, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -30, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ये 7QR प्लस 2PQ प्लस 20RS प्लस -5QR प्लस 2PQ माइनस 50RS का आंसर होगा हमारा 2QR प्लस 4PQ
-30 RS। ठीक है, आई होप कि ये वाला मेथड समझ में आ गया हो। अब आते हैं दूसरा, जैसे बुक में दे रखा है उसमें क्या करना होता है भाई। जैसे हम मान लो जैसे छोटी क्लासेस में जब हम करते थे, जैसे टीचर दे देती थी 96 + 24, तो हम इसको ऐसे लिखते थे कभी कभी 96 + 24, 6 + 4 0, कैरी किया 1, 9 2 11 12 तो 120 ऐसे करते थे। तो इसी तरीके से ये दूसरा वाला होता है। इसमें क्या देखो, जैसे 7 QR है, 7 QR लिख दिया। इसके बाद हमारा 2PQ है, ये वाला प्लस 2PQ है। इसके बाद 20RS है प्लस 20RS। ठीक है, दूर लगाया भाई प्लस का साइन। ठीक है, अब QR के साथ कौन सा मैच कर रहा है, -5QR, इसके नीचे लिख दिया। 2PQ के साथ कौन सा मैच कर रहा है, एक और जो 2PQ है वो प्लस 2PQ। अब RS के साथ -50RS मैच कर रहा है तो वो लिख दिया -50RS। अब इनका सम निकाल लो, ये आ जाएगा हमारा -30RS, ये आ जाएगा हमारा +4PQ, और ये आ जाएगा हमारा 2QR। ये आंसर हो गया हमारा। अब आपकी मर्जी है, आपको ऐसे सॉल्व करना है या फिर आपको ऐसे सॉल्व करना है। देखो मैं बताऊं तो मेरे को तो ये ज्यादा इजी लगता है, और सब्ट्रैक्शन में ये ज्यादा इजी लगता है मुझे ज्यादा। एडिशन तो खैर किसी से भी कर लो, दोनों ही ठीक है। माइनस में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है दूसरे वाले में। देखो मैं बताता हूँ, एक और लें पहले एडिशन का। अब एक बुक में से लेता हूँ जरा। देखो जैसे बुक में है, इजी वाले नहीं, थोड़े हार्ड वाले देखते हैं। ये 5x² 5x² -4 y²। ठीक है, प्लस 6y -3। इसको हमें ऐड करना है 7x² प्लस 7x² -4xy प्लस 8y² प्लस 5x -3y। ठीक है, ये है। अब देखो दोनों से करके दिखाऊं या छोड़ो, चलो उस वाले से करते हैं जैसे वो दूसरा वाला था। पहले वाले से तो ये बहुत इजी हो जाएगा, पहले दोनों से करता हूँ चलो फिर पहले, लेकिन उससे करते हैं जो नॉर्मल वाला था, जो मैंने बाद में बताया था। देखो ये मैं लिखता पहले, क्या है भाई, 5x² -4y² प्लस 6y -3। ठीक है, और उसके बाद आया प्लस 7x²। अब देखो y² के साथ हमारा 8 है तो हम ये लिख देंगे पहले। ठीक है, उसके बाद देखो अब y है तो 3y -3y, और अब 3 के जैसा कोई है नहीं तो अब कोई नहीं लिखेंगे। लेकिन अब हमारा कौन कौन सा बच गया, एक ये बच गया और एक ये बच गया। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को लास्ट में लिखेंगे, मतलब इनके ऊपर 0 आ जाएगा एक तरह से कह लो तो, +0 ठीक है, ये आ जाएगा हमारा -4xy और प्लस 5x। अगर हम इसका सम करें तो 5x 0 मतलब 5x + 0 है तो ये 5x ही रह जाएगा, -4xy है तो -4xy, ये प्लस -3 था तो -3 आ जाएगा, क्योंकि इधर भी 0 है एक तरह से मान लो। अब y और y लिख दिया पहले,
अब देखो प्लस 6 है, जो 6 जो है वो है प्लस में और जो 3 है वो है माइनस में, तो हम क्या करेंगे इसमें 6 माइनस 3 कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 3 प्लस का, फिर वाई स्क्वायर दोनों में सेम है तो वाई स्क्वायर प्लस माइनस मतलब 8 प्लस का है और माइनस 4 जो है वो माइनस का है, तो इसमें हम क्या करेंगे अब, इसमें हम क्या करेंगे कि 8 और 4 को माइनस कर देंगे, आंसर आया 4, और 8 के साथ 8 बड़ा नंबर है तो इसलिए और उसके साथ प्लस का साइन है तो हम यहाँ लगा देंगे प्लस, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया, दोनों के साथ कोई साइन नहीं है, मतलब जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है, तो इसीलिए हम 7 और 5 12 आ गया, 12x स्क्वायर, ठीक है। आई ओके, ऐसे समझ में आ गया। अब देखो एक बार मैं उस वाले तरीके से दिखाता हूँ जो पहले दिखाया था, 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y, ठीक है। अब देखो 5 मतलब एक्स स्क्वायर इसके साथ है, और इसमें अगर करो ना तो एक चीज मैं बता देता हूँ, देखो जैसे मैं लिखा हूँ 5x स्क्वायर, उसके बाद मैंने लिखा प्लस 7x स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे करके अब इन दोनों को ना एक काम करना, अंडरलाइन कर देना, इससे क्या होता है, इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई इन नंबर को हम लिख चुके हैं। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि मेरे साथ भी होता है कि इन दो मतलब जैसे अब ये हो चुके हैं फिर भी कभी कभी कंफ्यूजन होके फिर से आ जाते हैं, फिर आंसर गलत हो जाता है, ठीक है, इससे आपका लॉस होएगा। अब आते हैं भाई वाई स्क्वायर पे, लिखा माइनस 4y स्क्वायर, वाई स्क्वायर जैसा और कोई, ये रहा भाई प्लस 8y स्क्वायर। अब आते हैं 6y पे, प्लस 6y और कोई y वाला, ये रहा माइनस 3y। अब माइनस 3 है, माइनस 3 ऐसे ही लिख दिया, हाँ सॉरी ये नहीं हुआ, ठीक है, माइनस 3 का माइनस 3 ऐसे लिख दिया। अब ये दोनों बच गए, इन दोनों को भी एज इट इज उतार लिया, एक्स वाई और प्लस 5x, ठीक है भाई। इन दोनों का आंसर 12x स्क्वायर, इन दोनों का आंसर प्लस 4y स्क्वायर, इन दोनों का प्लस 3y, इन दोनों का देखो, अब देखो ये सेम नहीं है तो ये ऐसे ही आ गया माइनस 3, इसके साथ भी कोई नहीं था तो ये ऐसे आ गया माइनस 4xy, इसके साथ भी कोई नहीं था तो ये ऐसे ही आ गया माइनस प्लस 5x। अब देख लो ये और आंसर मैच करके देख लो, सेम है, मतलब देखो आंसर तो सेम आएगा लेकिन आपकी मर्जी आपको कैसे करना है, सॉरी, ठीक है। अब आते हैं हम सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है। अब एक बार सब्ट्रैक्शन का पहले वो फ्रॉम वाला समझते हैं, फ्रॉम में ना बहुत कंफ्यूजन होता है कि भाई फ्रॉम के पहले वाला पहले आएगा या फिर बाद वाला पहले। देखो जैसे हम करें अभी नॉर्मल नंबर से लेते हैं, सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 5, या रुक जाओ 8 कर देते हैं अभी इसका, ठीक है। अब ऐसे में तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि भाई हमें 8 में से 6 को घटाना है, ठीक है। 8 थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 8, ठीक है। अब 6 फ्रॉम 8, ठीक है, मतलब जो फ्रॉम के बाद वाला होता है ना वो याद रखना हमेशा पहले आता है, फ्रॉम के बाद वाला हमेशा पहले आएगा और फ्रॉम के पहले वाला हमेशा बाद में आएगा। मतलब इसको अगर हमें वैसे लिखना हो नॉर्मल माइनस का साइन लगा के तो हम ऐसे लिखेंगे, 8 पहले आ गया माइनस 6, ये हो गया हमारा 2, इसका आंसर 2, ठीक है। देखो
अब एक बार बुक वाले क्वेश्चन लेता हूँ मैं, देखो जरा, जैसे ये रहा, सब्ट्रैक्ट, ये क्या, सब्ट्रैक्ट 6x² -4 प्लस 3y -2 फ्रॉम रुक जाओ, इसे माइनस ना, इसे कर देते हैं -2x फ्रॉम 10x² और -2 -5y प्लस 50x। ठीक है, ये मान लो आपके सामने क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। अब इसे कैसे करोगे, दो तरीके, पहले बुक वाला फिर मेरा वाला, देख लो जो इजी लगे आपकी मर्जी। फ्रॉम के बाद वाला पहले आएगा तो ये हो गया हमारा 10x² -2 -5 -2 -5y प्लस 50x। ठीक है, -6x² -4 प्लस 3y -2x। अब देखो इसमें सबसे पहले पता है क्या ध्यान करना पड़ता है, पहले क्या होगा कि बच्चे ऐसे लिख के, मतलब कई लोग ऐसे, मेरे साथ भी ये, मेरे इसमें ना वैसे यही प्रॉब्लम होती है, बस एक ऐसे माइनस लिख के ना कभी कभी भूल जाते हैं कि भाई माइनस लिखा है। ठीक है, तो देखो अब हम इसको ऐसे लिख लिया। अब इसमें क्या होता है ना, पहले तो डायरेक्ट लिख लो, उसके बाद जो नीचे वाला हो इसमें अब हम एक और लाइन भी बना सकते हैं। देखो जैसे कि, ठीक है, एक और लाइन छोड़ के ये लाइन लगा दी। ठीक है, अब देखो x x कॉमन है, x लिख दिया। 50 में से 2 गए, कितने बचे, 48। ठीक है, अब यहाँ अभी प्लस आ रहा है पहले। ठीक है, इसमें y है 5, इसमें माइनस आ रहा है क्योंकि 5 बड़ा है, इसमें माइनस आ रहा है, इसमें प्लस आ रहा है। ठीक है, अब क्या होता है ना, माइनस अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो इन सब के साइन बदले जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अभी प्लस 48 आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा -48। नहीं, रुको ऐसे नहीं, तुम्हें ना इसमें खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा कि देखो भाई इधर माइनस है, और अगर मैं माइनस के साथ इसे करूंगा तो ये प्लस का 48, मतलब अब ये प्लस बन चुका है। ठीक है, क्योंकि इधर माइनस था इसलिए प्लस बन चुका है। और इसमें अब क्या कर सकते हैं, कहीं से गलती हो सकती है जिससे ये यहाँ पे प्लस 48 लिख दे, लेकिन यहाँ पे आएगा 52x प्लस। ठीक है, फिर y कॉमन है, ये माइनस का हो जाएगा, -3 -5 -8 हो गया, -8y। ये इसमें कुछ नहीं है, मतलब वेरिएबल, तो 4 और 2 6 हो गया माइनस का। फिर x² है कॉमन, ये माइनस, सॉरी रुको, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा हमारा +2, और ये माइनस हो जाएगा तो ये आएगा हमारा 4x² प्लस का। ठीक है, अब एक बार वो दूसरे तरीके से देखते हैं, इसमें क्या होगा, जैसे ये है, ये 10x² वाला पहले लिख दो, कैसे,
10x² -2 -5y प्लस 50x। ठीक है, अब माइनस का साइन लगाया, ब्रैकेट लगाओ, इसमें क्या याद रखना है, ब्रैकेट। अब लिखा 6x², ठीक है, फिर -4, फिर +3y, फिर -2x, ब्रैकेट बंद। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, 10x² -2 -5y प्लस 50x। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम इन सबके साइन चेंज कर देंगे। जैसे अभी जिसके पीछे कोई नहीं है उसके पीछे प्लस है, ठीक है, मतलब यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा हमारा -6x, ये माइनस है तो ये हो जाएगा +4, ये प्लस है तो ये हो जाएगा -3y, ये माइनस है तो ये हो जाएगा +2x। ठीक है, अब इसके हिसाब से अरेंज कर लो, सॉरी ये स्क्वायर था, 10x² -6x² -2 +4 -5y -3y प्लस 50x प्लस 2x। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 4x² +2 -8y प्लस 52x। ये आंसर आ गया, इसका आंसर ये आया है। अब देखो इसमें ना ये गलती हो सकती है कि कभी जैसे माइनस का साइन, जैसे मैं भी भूल गया था, मैंने क्या किया था इधर, देखो मैं इधर भूल गया था, क्या किया था मैंने -4 -2 कर दिया था, जो मैंने -6 लिख दिया था, लेकिन ये मैं भूल गया था कि ये प्लस हो गया है, और ठीक है, लेकिन इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि हम पहले ही चेंज कर देते हैं स्टार्टिंग में सारे इसके। ठीक है, तो इसीलिए इसमें गलती होने का चांस थोड़ा कम रहता है इस वाले में मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसे करना हो। ठीक है, ठीक है, अब ये तो हो गया, अब इसके एक आगे देखते हैं और एक ऐसे टाइप क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ऐसे भी आ सकते हैं इसमें, मतलब एग्जाम में आपके, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट, या रहने दो ये वाले छोड़ो, जैसे हमारी बुक में हम वैसे ही लेते हैं। देखो जैसे है सब्ट्रैक्ट -6p + q + 3r + 8 from -2q -5r -8। ठीक है, अब देखते हैं जरा, p -2q -5r -8 -6p + q + 3r + 8। ठीक है, ये हो गया हमारा p -2q -5r -8 + 6p - q - 3r -8। ये हो गया p + 6p -2q -q -5r -3r -8 -8। ये हो गया 6। देखो दोनों प्लस के हैं तो 6 + 1, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। 6 + 1 7, 7p माइनस q, मतलब इधर 1 है तो -1 -2 -1 मतलब -3 हो गया, -3q। 5 और 3 8, दोनों माइनस में है, -8r, माइनस माइनस में है, -8 -8 -16। ठीक है, ये आ गया हमारा इसका आंसर। अब एक बार दूसरे तरीके से देखते हैं। देखो p -2q -5r -8 -6p + q + 3r + 8। अब देखो सबसे पहले इसमें फिर इनके आपको साइन चेंज का ध्यान रखना है। सबसे पहले ये माइनस हो जाएगा, ये जो +8 है ये -8 हो जाएगा, -8 -16 आ गया भाई।
ये माइनस हो जाएगा 8r माइनस 8r सॉरी, फिर ये माइनस हो जाएगा, ये आ गया -3q, और ये माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7p। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का 7p -3q -8r -16। ठीक है, आई होप कि अब आपको ये एक्सरसाइज पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो और अपने मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार उसको भी देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब, बाय।